सभी दोस्तों का बेस्ट स्टडी क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर आपके लिए एक नई क्लास लाए हैं। इस क्लास में हम आपको क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड का भाग 8वां लाए हैं। इस पार्ट में हम आपको कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कराएंगे। यह प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो समय को नष्ट न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? किस जिले में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उदयपुर। उदयपुर में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। नंबर 2, गेहूं की कटाई कितने दिनों में की जाती है? गेहूं की कटाई कितने दिनों में की जाती है? तो इसका सही उत्तर है गेहूं की कटाई 140 से 145 दिनों में की जाती है। आगे बढ़ते हैं, बाजरे की खेती प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है। बाजरे की खेती प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, अर्थात 1 हेक्टेयर में बाजरे की बीज दर कितनी होगी? तो इसका सही उत्तर है 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर। बढ़ते हैं आगे, हरी खाद वाली फसल है। हरी खाद वाली फसल है तो कौन कौन सी हरी खाद वाली फसलें हैं? सनई व ढेंचा। राजस्थान की कौन सी फसल तिलहन उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम है? राजस्थान की कौन सी फसल तिलहन उत्पादन में पूरे भारत में प्रथम है? तो इसका सही उत्तर है सरसों। सरसों राजस्थान की एक ऐसी फसल है जो पूरे भारत में प्रथम है, अर्थात अग्रणी है। बढ़ते हैं आगे, आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर है। आलू की प्रति हेक्टेयर बीज दर है तो इसका सही उत्तर है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बढ़ते हैं आगे, राजस्थान में किस फसल का क्षेत्रफल ज़्यादा है? दोस्तों यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक की बात की गई है, तो राजस्थान में बाजरा की फसल का क्षेत्रफल अधिक है। बढ़ते हैं आगे की ओर, कणवा रोग किस फसल में होता है? कणवा रोग किस फसल से होता है? तो यह रोग गेहूं में होता है। कणवा रोग गेहूं में होता है और कणवा रोग की रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कणवा रोग की रोकथाम के लिए वीटावैक्स का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? वीटावैक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सरसों की उपयुक्त किस्में हैं। सरसों की उपयुक्त किस्में कौन कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है RH30, वरुणा T59, RH30, वरुणा T59। यह सरसों की उपयुक्त किस्में हैं। यह मुख्यतः राजस्थान में बोई जाती हैं। अगला प्रश्न, सोयाबीन में प्रोटीन का अंश होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का अंश 40% होता है और वहीं तेल का प्रतिशत कितना होता है? 20% होता है, जो कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। अगला प्रश्न, ऐसी कौन सी फसल जिसे दलहन और तिलहन दोनों में उगाया जा सकता है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसी कौन सी फसल जिसे दलहन और तिलहन दोनों में उगाया जा सकता है? तो वह फसल है सोयाबीन की, जिसे आप दलहन और तिलहन दोनों में उगा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन होता है तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन होता है। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है तो वह चाय से की जाती है। किससे की जाती है? चाय से। अगला प्रश्न, सोयाबीन का कुल है। सोयाबीन का कुल क्या है? तो दोस्तों सोयाबीन का कुल लेग्यूमिनोसी है। क्या है? लेग्यूमिनोसी है। प्रश्न नंबर अगला, भारत में अनाजों में सबसे अधिक खेती होती है। भारत में अनाजों में सबसे अधिक खेती होती है तो किसकी होती है? चावल की। भारत में अनाजों की में सबसे अधिक खेती किसकी होती है? चावल की। अगला प्रश्न, 2020 में गेहूं का विश्व उत्पादन मिलियन टन रहा। 2020 में गेहूं का विश्व उत्पादन मिलियन टन रहा तो रहा 758.30 मिलियन टन। विश्व में 2020 में 758.30 मिलियन टन गेहूं उत्पादन रहा। वहीं भारत में 2019-20 में भारत में उत्पादन टन कितना रहा?
दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 107 मीट्रिक टन 2019-20 में भारत में गेहूं उत्पादन टन 107 मीट्रिक टन रहा। अगला प्रश्न जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ब्रड गेहूं है। ब्रड गेहूं क्या है? तो ब्रड गेहूं है ट्रिटिकम ब्यूटीवीम है। ब्रड गेहूं क्या है? ट्रिटिकम ब्यूटीवीम है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।